पर आप विचार करें, आप ये 9 दिन की कथा का आयोजन करते हो, इन 9 दिनों में आज 4 दिन कैसे चले गए किशन जी, पता चला? 9 दिन हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 9 दिन गए कैसे। तो भगवान की कथा को सुन के भी हमें दिन रात का पता नहीं चलता, तो भगवान के जन्म उत्सव का तो कैसे पता चलेगा हमें। ये सत्य है। जीवन में जो उत्सव, मैं कह रहा हूं, विवाह का 1 दिन का होता है आयोजन, और 1 दिन के आयोजन में परिवार के लोग, मित्र लोग, परिचित लोग सब थक जाते हैं। सही कह रहा हूं, गलत है? और ये राम जी की कथा का 9 दिन का उत्सव होता है। 9 दिन में नित्य नूतन ऊर्जा का संचार होता है, और कथा विराम के बाद में भी आदमी थकता नहीं है। समिति वाले तो अगले वर्ष के लिए तैयारी में जुट जाते हैं। ऐसा नहीं क्या है तो ना, ये केवल भगवान के नाम का प्रभाव है। आप सोचें, आज भी जिसके जीवन में हरि नाम है, मैं तो कहता हूं कुछ मत करो। वशिष्ठ जी जो नामकरण कर रहे हैं, तो राम जी का नामकरण करते हुए कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद और सुख देने वाला है। सुख कैसा? सागर के सम, जिसका कोई पार नहीं है, अपार, जिसके बिंदु मात्र कृपा से तीनों लोक सुखी होते हैं। बताइए, उस नाम को जपना चाहिए कि नहीं जपना चाहिए? जपना चाहिए। जीवन का सत्य तो यह है, एक दिन भी भगवान को भजे बिना, हरि को याद किए बिना जाता है। आहा, हम बहुत कुछ खोते हैं महाराज, बहुत कुछ। जीवन का सही तो यही है कि जीव कितनी ही बातें बोलें, उसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन हरिनाम कितनी बार बोले वही तो श्रेष्ठ है। जीव्या तभी श्रेष्ठ है आपके लिए कि हरिनाम कितनी बार बोलती है। वो ऐसा हो जाएगा, वो यूं हो जाएगा, वो यूं हो जाएगा, वो यूं हो जाएगा, वो यूं हो जाएगा। हम सुबह से लेके रात तक सोने जाते हैं ना, तो सोते हैं तो भी इस खोपड़ी में लेके ही सोते हैं। इतना अब की बार मुनाफा हो जाए, अब की बार इतना टर्नओवर हो जाए, ये हो जाए, फला हो जाए, छोरे के ये हो जाए, पोते का ऐसा सिलेक्शन हो जाए, बढ़िया एक लड़की मिल जाए, भो हो जाए, महाराज भला हो। कभी कभी तो सोचता हूं इतना कचरा लेके चलते कैसे हैं लोग महाराज, समझ में नहीं आ रहा, सत्य कह रहा हूं। मुझे तो कोई कहे तो महाराज मैं तो भाग जाऊं सब छोड़ के, कचरा किसके बारे में सोचें और क्यों सोचें? सोचना तो ये चाहिए, दिन नी के बीते जाते हैं, दिन ऐसे ही कैसे बीते जा रहे हैं। एक दिन भी नहीं जाना चाहिए।
जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो भी उत्तरार्ध में। ये कई युवा बैठे हैं, इनके इस भाव को देखे मैं कई बार प्रसन्न भी होता हूं और कभी बार ईर्ष्या भी होती है। हाँ? आप कहोगे महाराज ईर्ष्या क्यों होती है? ईर्ष्या इसलिए होती है कि हमें ये ज्ञान 33 वर्ष की उम्र में हुआ। हम 33 वर्ष की उम्र तक भगवान से बहुत दूर थे और ये 20-20, 25-25 वर्ष के युवक अभी भगवान से जुड़ गए, तो इनके भाग्य की सराहना करता और कभी कभी ईर्ष्या भी होती है कि हम इतने जल्दी क्यों नहीं जुड़े। सच में अगर जिसे समझ आ जाता है जीवन, उसके बाद में तो वो भगवान से विमुख नहीं होता। और एक जिसके जीवन में हरि होते हैं ना, उसका प्रत्येक दिन उत्सव होता है, उसका प्रत्येक क्षण आनंद में होता है, क्योंकि मेरा परमात्मा आनंद का स्वरूप है महाराज। इसलिए उसके जीवन में आनंद है, आनंद होता है। दुख क्या है? जगत में न सुख है न दुख है महाराज। सुख दुख हमारे विचारों से है। हम उसको जीवन में लेके अगर विचार करते रहें तो दुखी हो, हम उन्हीं भाव को लेके अगर जगत में रहें तो सुखी। पर समय तो गया, तो वशिष्ठ जी के पास गए। दशरथ जी ने जाके प्रणाम किया और कहा गुरुदेव चलिए और मेरे पुत्रों का नामकरण करें। वशिष्ठ जी आए तो करी पूजा बो पतियस भाषा, धरिए नाम जो मुनि गुनि राखा। अब जो उचित समझे मेरे पुत्रों का नामकरण करें। संतान का नामकरण करवाना हो तो ब्राह्मण देव को बुलाओ, या जिस संत में आपकी आसक्त श्रद्धा हो, आपके कुल के गुरु हो, तो अपने गुरुदेव को बुलाइए, या जिस संत के प्रति आपका श्रद्धा भाव हो उनसे निवेदन करें और कहना चाहिए कि इनका नामकरण करें। सबसे श्रेष्ठ तो तब होता है कभी कोई साधु किसी बालक का नामकरण करता है। और ये मैं विश्वास से कहता हूं, साधु जिस बालक का नामकरण कर लेता है ना, वो बालक का नाम प्रभावशाली होता है। वो बालक उस साधु के किए नाम को नाम देता है। मेरा नाम भूपेंद्र था जन्म से, मूल नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ। मां मेरी भावेश कहती थी प्रेम से, छोटा था तब की बात है, महीने भर का रहा हुआ होगा। नक्षत्र पूजन किया नहीं, हाँ? जबकि होना चाहिए किया नहीं। पर क्या परिस्थिति रही होगी माता पिता की मैं कह नहीं सकता। पर जब गुरुदेव के पास लेके गई मां और उनके चरणों में जब लिटाया तो कहा इसका क्या नाम रखा? तो कहा मूल नक्षत्र में जन्मा है महाराज जी, और हम इसे भावेश कहेंगे, भूपेंद्र कहेंगे, नाम यह आया है। तो गुरुदेव ने कहा कि इसका नाम मूल नक्षत्र में जन्मा है तो इसका नाम मुरलीधर रखो।
जबकि हमारे परिवार वालों ने नामकरण के लिए उन्हें कहा नहीं था, पर गुरुजी ने नाम रखा। संत के द्वारा रखा गया नाम। मेरी तो कोई औकात नहीं है महाराज, न ऐसा कोई मुझ में प्रभाव है, पर उनका दिया हुआ नाम आज जगत में सार्थक हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। श्यामराम के अनन्य भक्त थे, लेकिन हमें नाम कृष्ण का दिया। तो हो सके तो अपने गुरुदेव से या जिस संत से आप श्रद्धा रखते हैं उनसे नामकरण करवाएं। जीवन की चौथी अवस्था में पुत्रों की प्राप्ति हुई है। वशिष्ठ जी चाहते तो अपने से नाम रख देते, लेकिन गुरुदेव से निवेदन किया आप रखें। वशिष्ठ जी आए, तीनों रानियां बैठी हैं, तीनों की गोद में चारों लाला है। कौशल्या की गोद में जो बालक है उसको देख के गुरुदेव कहने लगे, जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकरते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। ये आपका लाला सुख का धाम है। देखिए, धाम धाम में सुख है, पर धाम धाम में सुख आता कहां से? सुख निधान से आता है। घर घर में बिजली है, पर बिजली आती कहां से? बिजली आती बिजली घर से है। ऐसे ही धाम धाम में सुख है, पर सुख का धाम तो मेरा परमात्मा है, मेरे राम जी है। इसलिए कई संत धाम की जगह कहीं पे भी बैठ जाते हैं। साधु जहां बैठता है और बैठ के निरंतर भगवान के गुणगान गाता है, महाराज कुछ साल में ही वह स्थान धाम बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस वातावरण के अंदर भगवान के नाम का प्रभाव ऐसा फैलता है कि जब सुख निधान वहां आ जाएगा तो फिर वहां तो सुख होगा ही होगा, इसमें कहां कहने की जरूरत है। और सुख निधान आएगा क्यों? क्योंकि जहां संत होते हैं ना, वहां भगवान अवश्य जाते हैं। मेरे प्रभु कहते, मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे, जहाँ जहाँ संत सिधारे, निज चरण रज अंग लगावो, निज चरण रज अंग लगावो, शोधो गाथ पुराने, शोधो गाथ पुराने, कूदो संत मोहे अति प्यारे, कूदो संत मोहे अति प्यारे, जिनकी महिमा वेद उचारे, जिनकी महिमा वेद उचारे, संत सभी से न्यारे, कूदो संत मोहे अति प्यारे,
पीछे जाता हूं जहां जहां संत जाते हैं, और केवल पीछे ही नहीं जाता हूं। भगवान कहते हैं कि उधो जहां से संत गुजरते हैं तो उनके चरणों की धूल लेके मैं अपने मस्तक पे लगाता। उद्धव जी ने कहा, प्रभु ऐसे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा क्या संतों में? तो प्रभु कहने लगे, मेरे कारण छोड़ जगत के, मेरे कारण छोड़ जगत के, भोग पदार्थ सारे, भोग पदार्थ सारे, निस दिन ध्यान धरत माई, निस दिन ध्यान धरत ही माही, निस दिन ध्यान धरत ही माई, निस दिन ध्यान धरत ही माही, सब ग्रह काज विसारे, उदो संत मोहे अति प्यारे, उदो संत मोहे अति प्यारे। ए जाकी महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे, संत सभी से न्यारे, उदो संत मोहे अति प्यारे, उदो संत मोहे अति प्यारे। भगवान कहते हैं, उदो जिन्होंने मेरे कारण संसार के समस्त सुख और भोगों का त्याग कर दिया, त्यागा सो तो त्यागा ही, लेकिन जो रात दिन हर क्षण हर पल जिनके जीवन में मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, जो मुझे हर क्षण हर पल जपते रहते हैं, मुझे याद करते रहते हैं, सब कार्यों को छोड़ के उनके जीवन का मूल कार्य एक ही है, और वो है मेरा भजन। उद्धव जी ने कहा, तो प्रभु एक बात कहूं, आपको पाने के लिए आपका ही भजन करें का संत के साथ जाएं? भगवान ने कहा, ऐसे सीधा मुझे पाना बड़ा मुश्किल है, तो अगर संत का सानिध्य हो, संत का संग हो, तो मुझे अति शीघ्रता से पा सकता है साधक। क्यों? संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, संत मुझे न्यारे, बिनु सत्संग मुझे नहीं पावे, 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 कोटि जतन करिहारे, उदो संत मोहे अति प्यारे, उदो संत मोहे अति प्यारे,
जिनकी महिमा वेद उचारे, जिनकी महिमा वेद उचारे, संत सभी से न्यारे दो, संत मोहे अति प्यारे। संत मोहे अति प्यारे, दो संत मोहे अति प्यारे। संत मोहे अति प्यारे। अगर संत मिल जाए तो समझो मैं मिल गया, क्योंकि संत मुझसे अलग नहीं है। और एक बात कह दूं, बिना संत के मिले, बिना संत की कृपा के, बिना सत्संग के मुझे कोई पा नहीं सकता, चाहे करोड़ों यत्न भी कर ले महाराज। उद्धव जी ने कहा तो प्रभु आपकी सेवा करें कि संत की सेवा करें, क्योंकि संत के साथ खाली रहने से तो कुछ नहीं होगा। संत की सेवा करें कि आपकी करें? तो भगवान ने कहा जो संतन के सेवक जग में, जो संतन के सेवक जग में, मम सेवक ते भारे, मम सेवक ते भारे। ब्रह्मानंद संत जन पल में, 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 भव बंधन को तारे, संत मोहे अति प्यारे। बोलो संत मोहे अति प्यारे। ऊहो संत मोहे अति प्यारे। हे जाकी महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे, संत सभी से न्यारे दो, संत मोहे अति प्यारे। संत मोहे अति प्यारे, दो संत मोहे अति प्यारे। संत मोहे अति प्यारे। तो जहां संत रहते हैं भगवान वहां विराजित रहते हैं, ध्यान रखें। और जहां भगवान है तो वहां तो सुख सुखी होगा महाराज। इसलिए हमारे समाज में एक व्यवस्था थी रतनलाल जी, जीवन की उत्तरार्ध में चौथी अवस्था आते ही गृहस्थी अपने सब ग्रस्त कार्यों से निवृत्ति लेके जिस संत से दीक्षित हैं या जिस संत में उनका भाव है उनके आश्रम में चले जाते।
और जीवन का अंत वहीं उनके सानिध्य में बिताते। और एक बात कह दूं महाराज, ये व्यासपीठ से मैं विश्वास से कहता हूं, विश्वास से नहीं, प्रमाणिकता से कहता हूं, किसी संत के आश्रम में अगर कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो प्राण त्याग देता है तो यमदूतों की औकात नहीं जो उनको लेके जाए महाराज, वो भगवान के धाम जाता है। क्योंकि उस परिधि के अंदर जहां संत भजन करते हैं, उस परिधि में यमदूत नहीं आते महाराज, ये ध्यान रखें। इसलिए जीवन के उत्तरार्ध में संतों के आश्रम में जाके रहते थे। पर आश्रम जहां भजन हो, जहां वास्तव में कोई संत प्रभु से प्रेम करे। आश्रम ईंट और गारों और पत्थरों का नहीं होता महाराज। आश्रम वैभवता का प्रतीक नहीं है, आश्रम भजन का प्रतीक है महाराज, वैभवता का प्रतीक नहीं। इसलिए जीवन के उत्तरार्ध में जाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे तो क्या पता हम आपको पा सकें कि ना पा सकें, लेकिन संत के सानिध्य में अब जीवन बिताएंगे। जितना भी उल्टा सीधा नाम जपा जाए जपो महाराज, पर प्रार्थना करो कि जीवन वहीं अंत हो। कितना ही जीवन में अपराध किया है महाराज, आपको यमलोक नहीं जाना पड़ेगा, वहां तो प्राण त्यागोगे तो भगवान के धाम ही जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए जाते थे। आजकल जाते तो हैं, पर कहां जाते हैं? अपनी इच्छा से बढ़िया सा एकांत बना के वहां रहते हैं। अब घर से बच्चों के साथ नहीं, अब हम तो अलग रहते हैं, एकांत में रहते हैं। कभी कभी घर आते हैं और बाकी वहीं रह के भजन करते हैं। आप अभी भी सुखों के अधीन हैं, अभी अपने विचारों को एकांत लेके बैठे हैं ना, ये सही नहीं है। सही तो वो होता है, पर आदमी कहता जीवन भर कमाया, पैसा इकट्ठा किया, बढ़िया मकान बनाया, सब सुख सुविधाएं भोगों को तैयार किया, और अब इसको छोड़ के महाराज कहां जाएं? तो लगे रहो, कहीं नहीं जाओगे, मर के वहीं आओगे। या तो मच्छर बनोगे, या कीड़ा बनोगे, या गूंगला बनोगे, या गली का कुत्ता बनोगे, बहु वहीं घूमोगे महाराज, जाओगे कहीं नहीं। वो तो निश्चित है। उसे निकलना हो तो सुखों का त्याग करना पड़ेगा महाराज, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जहां भगवान के नाम का निरंतर जप होता है, वह परमात्मा विद्यमान होता है। जहां परमात्मा विद्यमान है वो सुख का धाम है, वो धाम बन जाता है। इसलिए संतों के स्थान है वो धाम होते हैं, ध्यान रखें। और वहां लोग जाते हैं दूर दराज से, और जाते हैं तो एक विशेष आनंद की अनुभूति भी करते हैं। राम जी का नामकरण किया, गुरुदेव कहने लगे विश्व भरन पो सन कर जोई, ताकर नाम भारत यस होई, ताकर नाम भारत यस होई, ताकर नाम भरत अस होई।
जो संसार का भरण पोषण करने वाला होगा, आपके इस पुत्र का नाम भरत होगा। आहा। भरत जी ने कहीं सदाव्रत नहीं खोला, तो क्यों कहा? क्योंकि जगत को तृप्त आप अन्न से नहीं कर सकते, जगत को तृप्त आप धन से नहीं कर सकते, जगत को तो तृप्त जय भगवान जी प्रेम से कर सकते हो। ध्यान रखें। ये जितने लोग आप आते हो इस ठंड के ठिठुरन के अंदर घर छोड़ के, सर्दी है बोलिए तो सही है, नहीं है तो ये स्वेटर काहे को पहना महाराज? नहीं है, दो दो स्वेटर पहने, स्वेटर ऊपर कोट पहना, गमछा और डाला, सर्दी नहीं है। अगर नहीं होती तो हमारी तरह खाली एक कुर्ता ही पहन के आते। एक कुर्ता ही है, देख लो, झूठ नहीं कह रहे हैं। आप सोचेंगे कि नीचे इनर विनर कुछ नहीं, ये बनियान अरे कुर्ता ही है ये। हाँ, फिर लोग कहते महाराज ठंड बहुत है। अब है कहां बताओ? मुझे वहां कहा, गौशाला में था तो, कि महाराज यहां तो आप खाली कुर्ते में घूम रहे हो, दिल्ली में बहुत सर्दी है, अभी आप कथा न करें तो ठीक। अब बताओ, आदमी जैसा होता है ना, उसका विचार वैसा ही होता है। मैं एक बात बताऊं, मैं अस्वस्थ था तो जितने लोग मुझे मिलने आए, किसी बंदे ने ये नहीं कहा महाराज कथा कब प्रारंभ करोगे। जो भी आए, महाराज अब तो 2 महीने विश्राम करो, अब तो 2 महीने विश्राम करो। मैंने सोचा यहां से निकल जाऊं, नहीं तो ये मुझे विश्राम क्या बीमार कर देंगे साले सब मिलकर। जो आए महाराज, और आते भी तो ज्यादा हैं, जो नहीं आने वाले वो भी आते हैं प्रिय बनने के लिए। मैं कहता हूं काय को आए हो? अब डॉक्टर साहब तो कहें विश्राम करो। विश्राम क्या खाक करें महाराज? 1 जाए 4 आए, 4 जाए 6 आए, 6 जाए 8 आए। सुबह से लेके रात तक तो आने वालों का महाराज तांता लगा रहे। अब के विश्राम करो। अब आए सो आए तो एक पीड़ा और दर्द और फिर उनको जवाब और देना पड़े। आए तो ये क्या पप पप पप, ऐसे तो कह नहीं सकते। मैंने उनको कहा विश्राम की परिभाषा बताओ, विश्राम किसे कहते हैं? विश्राम का मतलब होता है कि अकेला आनंद से सोता रहे, बिल्कुल चुपचाप, तो उसके कुछ रिकवर भी हो। अब चुपचाप तो मुझे सोने कोई देता नहीं। कम से कम कथा में 4 घंटे गाऊंगा, बाद में तो जन छूटेगी मेरी, बाद में तो किसी से मिलूं ना मिलूं मेरी मर्जी, कह दूंगा नहीं मिलता, या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा मिलना, 7 से 8 का समय दे रखा। आएंगे वही अपना अपना सुनाते रहेंगे, हम हाँ हूं हाँ करके निकल आएंगे महाराज। अब वो घर पे आए, कोई 500 किलोमीटर से चला के आए, कोई 1000 किलोमीटर से चला के आए, गाड़ी लेके आए। अब उनसे न बातें करें न बोलें तो सोचेंगे हम तो आए महाराज हमसे बोली नहीं। अब मिल मिला के पूरी बातचीत करके आधा घंटा, महाराज आज्ञा हो जाए, पर आप विश्राम करो। अब सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक विश्राम ही किया महाराज। तब तो हमने रतनलाल जी से कहा
मैंने कहा आप हमसे थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि भले आसपास वाले हमारे प्रेमी जन बहुत हमें प्रेम करते हैं, ये आपको कितना भी कह दें कि कथा आप न करवाइए, पर आप कथा मत रोकिएगा महाराज, हम कथा गाएंगे। जो भी आए महाराज। अरे मेरी 23 तारीख से जो कथा थी, इन लोगों के चक्कर में कथा छूट गई मेरी, सब विरोध करके बैठ गए, बस नहीं गाओगे, नहीं गाओगे महाराज आपके। अरे तो लगी मुझे है, पीड़ा मुझे है। अब जिसके लगी है, जिसके पीड़ा है, वो आदमी तो कह रहा है मैं गाऊंगा, और जिनके कुछ नहीं हुआ महाराज वो क्या नहीं गाओ? एक कैसी बात है? मुझे कि महाराज ध्यान नहीं रखोगे हाथ खराब हो जाएगा तो क्या होगा कि पूरा घूमेगा नहीं, इतना तो होगा मेरा भारत महान है बस, और क्या करना है, अब कौन सा मेले में बिकना है महाराज। जैसा है वैसा ठीक है। अभी भी जो सलाह देते हैं महाराज आप भाव में आके हाथ इधर उधर हिलाइए मत, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि महाराज तो पागल है, पता थोड़ी चलता महाराज। हाथ हिला दिया तो हाथ हो जाएगा गड़बड़। हाँ वो मेरे प्रेमी हैं, मेरे प्रति वो उनकी चिंता है, उसके लिए मैं उनका सम्मान करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने ही लोग होते हैं जो अपनी चिंता करते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि दास अपने शरीर को अपने से अलग रखता है। मेरा शरीर अलग है और मेरा प्राण, मेरी प्राण और आत्मा अलग है। ये कथा में मेरे प्राण व आत्मा से गाता हूं तो शरीर का बीच में कहां प्रवेश हो गया महाराज? ये अपनी जगह है, ये अपना कष्ट भोगे, और कथा तो अपनी जगह है, वो अपना आनंद लें, इसके लिए उसको क्यों छोड़ना? मैं तो सौगंध हनुमान जी की 20 तारीख की कथा गा के फिर आता यहाँ पे हॉस्पिटल, पर मजबूरी मेरी ये थी कि हाथ टूट गया, हड्डी के 9 टुकड़े हो गए। अब वो स्नान नहीं कर सकता क्योंकि कपड़े उतरे बिना स्नान नहीं हो सकता, और कपड़े उतारूं कैसे, हाथ हिल ही नहीं पा रहा था, तो बिना स्नान किए व्यासपीठ पे कैसे जाके बैठूं? फिर वो तो ऑपरेशन थिएटर में गए, तभी पूरे कपड़े काट के उन्होंने फाड़ के फेंक दिए महाराज, उतरे थोड़ी, काटे पूरे, इनर बनियान और शर्ट कुर्ता तीनों। बाकी हम तो उसी दिन कहा कि हाँ पीड़ा होती तो होती। तो व्यक्ति तृप्त प्रेम से होता है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रेम कहां है? शिव कुमार जी प्रेम कहां है? प्रेम भगवान की कथा में है, प्रेम भगवान के नाम में है। इस जगत में प्रेम नहीं है, और जिसको एक बार प्रेम हो जाता है ना, वो प्रेम टूटता नहीं है। ये जो हमारे अब वर्तमान में जो युवक युवतियां कहती हैं ना आई लव यू, 3 शब्द महाराज, ये खाली कहने कहने के हैं। हाँ सौगंध खाते हैं हम तुम्हारे बिना जिएंगे नहीं, और साल भर बाद में कोर्ट में खड़े होते हैं हम तुमको कभी देखेंगे नहीं महाराज। बताओ ये प्रेम नहीं है? प्रेम तो माता मीरा ने किया है। हाँ कन्हैया से कहती अन नहीं भावे नींद न आवे, विरह सतावत मोह, घायल सी घूमत फिरूं मैं, दर्द न जानत मेरो तो
जरद न जानत कोई, घड़ी नहीं आवड़े रे संवरा, तुम दर्शन बिनु मोय, पलक नहीं आवड़े रे सांवरा, तुम दर्शन बिनु मोय। प्रेम की दशा ये होती है जिसको जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसी को तो उपहार के रूप में आंसुओं का हार मिलता है। महाराज, प्रेम होना बड़ा मुश्किल है, और जिसको प्रेम हो जाता है भगवान से, उसके लिए फिर जगत निरर्थक है। महाराज, वो जगत के लिए नहीं जीता, वो केवल हरि के लिए जीता है। केवल उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, और वो है हरि भजन, हरि भजन, हरि भजन। आपके इस पुत्र का नाम भरत होगा, क्योंकि भरत प्रेम मूर्ति है। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। राम प्रेम मूर्ति है भरत। अवध के लोग सराहना कर करके कहते हैं कि ऐसा प्रेम करने वाला कौन हो सकता है, कौन होगा। इसका कोई अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अपराधी मानता है। बताइए, हम तो अगर अपराध कर भी दे तो भी अपने आप को दोषी नहीं मानते। अरे मैंने थोड़ी दोष, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये हुआ तो अनजाने में हुआ, मैंने थोड़ी किया। लेकिन भरत जी, उन्होंने केवल अपराधी अपने को माना। भरत को किसी ने कहा कि आप अपने आप को क्यों अपराधी मानते हैं, आपने तो कुछ किया नहीं, ये तो कैकेयी अम्मा ने किया। भरत जी ने कहा कि कहीं न कहीं स्वप्न में भी मेरे मन के अंदर कोई राज्य की कभी कामना जगी होगी, जाने अनजाने में। इसलिए तो मेरी मां के हृदय में, कैकेयी के हृदय में मुझे राजा बनाने का भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए अपराधी मैं हूं। महाराज बताओ, इसका कोई प्रमाण नहीं, फिर भी वो अपने आप को अपराधी मानते हैं। वही प्रेम है महाराज। और आप देखिए, संतों के जीवन को देखिए। सूरदास जी कहते, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताई बिसुरायो, जिन तनु दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी।
ए भरी भरी विषय उदर को धायो, भरी भरी उदर विषय को धायो, कि जैसे सो करेगा हरिजन चारी हरि विमुखन की, 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 निस्बिन करत गुलामी, ऐसो कौन मौसम कौन कुटिल चलकावी, जिन तनो दियो ताहि बिसुरायो, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल कलकामी, मौसम कौन कुटिल कलकामी। पापी कौन बड़ो जग मोते, पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पति तन में नामी, सब पति तन में नामी, सूरपति को ठोरता है, सूरपति को और कहा है, सूरपति को ठोर कहा है, सूरपति को और कहा है, तुम बिन श्रीपति स्वामी, मौसम कौन कुटिल कलकामी, मौसम कौन कुटिल कलकामी, जिन तन दियो ताई बिसुरायो, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल कलकामी, मौसम कौन कुटिल कलकामी, ये मौसम कौन कुटिल कलकामी, मौसम कौन कुटिल कलकामी।
पूज्य सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल काव्य, जिनके जीवन में हरि के भजन के अलावा कुछ नहीं है महाराज। सुर ने नहीं, सभी संत, तुलसी जी कहते हैं, सभी संत, और ये सभी संत कहते तो अपने को हैं, लेकिन वो इशारा हमारी तरफ है महाराज। अगर देखें तो कौन है हमसे बड़ा कुटिल खल और कामी, जिसने ये तन दिया है उसी को भूल बैठे हैं महाराज। भरी भरी उदर विषय को धायो, जैसे शूकर गामी, जैसे शूकर भिष्टे को खाता है वैसे ही तो हम इन विषयों के भोगों को पा रहे हैं। हरिजन चाड़ी हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। भगवान के भजन को छोड़ के और जहां विषय ले जाते हैं उन्हीं की गुलामी करते हैं, उधर ही भागते हैं। नहीं भागते हैं तो बोलो, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, सही सही कहियो। आप लोग नहीं भागते हो, पर हम तो महाराज भागते हैं। हो सकता है नहीं जा तो ये ऐसी स्थिति होती है, जब कथा में बैठते हो तो तार परमात्मा से जुड़ जाता है। क्या वास्तव में यहां से जाने के बाद में जुड़ा रहता है? हाथ खड़ा करके बताइए। नहीं रहता है? एक सज्जन ने हाथ खड़ा किया, इधर माताओं में। कहना तो हाथ तो खड़ा कर दोगे, पर मुझे लगता नहीं। निरंतर भगवान की कथा से जो साधक जुड़ा रहता है, ये तो तभी संभव होता है कि कथा के बाद में भी कथा ही चिंतन में रहे, कथा के बाद में ही प्रभु नाम ही चिंतन में रहे। तो संभव हो सकता है, अन्यथा मुश्किल है। तो भगवान से जब प्रेम हो जाता है किसी साधक को, तो अपने गुणों को नहीं देखता महाराज। वो कभी नहीं कहता कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं ना। वो तो जगत के जितने ही अवगुण हैं वो सब कहेगा कि ये मुझ में है, ये मुझ में है, ये मुझ में है, बस। और वही जगत को दे सकता है। ध्यान रखें, नहीं तो हनुमान जी जब सीता जी की खोज के लिए निकले तो राम जी ने पास में बुलाया। परसा शीस सरोरहु पानी, दीन मुद्रिका दीन जन जाने। बहुविधि तात सीत ही समुझावहूं, कही बल बिरह बेगी तुम आवहूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप किसको कह रहे हो? हनुमान जी को कि बल और विरह को कहना। अब इनको तो अपना भी बल याद नहीं रहता, तो आपका कैसे कहेंगे? राम जी ने कहा, लखन जिसको अपना बल याद नहीं रहता है, जो अपने बल को भूल जाता है, वही तो किसी और के बल का वर्णन करेगा, नहीं तो करेगा कहां से? जिसको अपने जीवन में अवगुण दिखते हैं
वही तो भगवान के गुणों को गाएगा, वही तो गुणों को कहेगा। और जब अपने अंदर उसको गुण दिखने लग जाते हैं तो महाराज फिर वो भी तो पूजी हो जाता है, फिर उसका भी अभिषेक चालू हो जाता है। फिर वो तो अपने आप को भगवान से कम नहीं, भगवान से भी ऊपर मानने लगता है। हाँ, कहता है कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, भगवान को पाना तो यहाँ आ जाओ, बस मंत्र ले लो, प्रणाम कर दो, सीधा वैकुंठ का टिकट है, कोई रोक नहीं सकता महाराज। कभी कभी बड़ा दुख भी होता है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए भोले भाले इन साधकों को गुमराह करते हैं। महाराज कहां छूट पाएंगे? मैं तो कभी अकेले बैठे सोचता हूं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर दीक्षा लेता है ना तो वो ये सोचता है कि मैंने गुरु बना दिए, अब मेरा जीवन कल्याणमय हो गया। पर जिसकी अपने जीवन का भी भरोसा नहीं, जो जीवन में उसके भजन कहीं है ही नहीं, वो तो दिन भर इस लौकिक व्यवहार में ही घूम रहा है। चारों तरफ माला पहनाने में फुर्सत नहीं, लोगों के प्रणाम कराने में भी फुर्सत नहीं। वो भजन कब करता है? और बिना भजन किए उसका अपना ही ठिकाना नहीं, तो औरों को कहां ले जाएगा? समझ में यही नहीं आता, कहां ले जाएगा वो? पर जिसको जीवन समझ में आ जाता है ना किशन जी, वो इस चीजों से परे हो जाता है। ध्यान रखें, क्योंकि केवल परमात्मा से प्रेम हो, और भरत केवल राम से प्रेम करते हैं, इसलिए भरण पोषण कहा है। क्योंकि तृप्त प्रेम से होता है व्यक्ति, अन्न से धन से नहीं। आपको यहां कोई कुछ देता नहीं है। और वही कथा में जो पिछले वर्ष गा के गाया गया, वही कथा इस बार भी गा रहा हूं। वही कथा कई वर्षों से यहां गा रहा हूं। फिर भी आप हर वर्ष आते हैं, आते नहीं, बड़े प्रेम और भाव से बैठ के सुनते हैं। ये क्या है? ये भगवान की कथा का प्रेम है महाराज, ध्यान रखें। ये कथा प्रेम ही आपको घर से यहां लेके आता है। जाके सुमिरत तेरी पुनासा, नाम शत्रु धन वेद प्रकाशा। जिनका नाम सुमिरन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, आपके इस पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रु किसका नहीं है जगत में? जो कभी किसी को कुछ न कहे, जो कभी किसी को कुछ न कहे, उसका कोई शत्रु नहीं। जो मौन रहे, और शत्रुघ्न जी मौन है, वो किसी को कुछ नहीं कहते। राम जी वन में गए, लखन जी ने कहा मैं नहीं रहूंगा, मैं भी संग चलूंगा। भरत जी पीछे गए, राम जी ने कहा आप अवध में जाओ, तो भरत आके गुरु से आज्ञा लेके नंदीग्राम चले गए। लेकिन विचार करो, शत्रुघ्न जी ने क्या किया? वो भवन में रहे तो क्या सुख को भोगने के लिए? ना, 14 वर्ष तक राम जी वन में रहे, लखन वन में रहे, भरत वन में रहे, तो शत्रुघ्न भी महल में नहीं रहे, वो भी वन में रहे। यानी नगर के बाहर द्वार के पास पहरा देते थे, पर वो महल में वो भी नहीं रहे। पर इनका त्याग तो सबको पता है,
पर शत्रुघ्न का त्याग किसी को पता नहीं। गायों को जीवित रहने की प्रेरणा शत्रुघ्न ने दी, अश्वों को जीने की प्रेरणा शत्रुघ्न ने दी, अवध के लोगों को राम वियोग में जीने की प्रेरणा शत्रुघ्न ने दी। सबको कहा आप प्रसन्न रहिए। राम जी अगर आप ऐसे ही वियोग में तन त्याग के चले गए तो राम जी 14 वर्ष वापस आके किसके ऊपर राज करेंगे? इस वीरान अयोध्या पे करेंगे। गौ माताओं से कहा अगर तुम ऐसे ही नहीं चारा चरोगी, पानी नहीं पियोगी, तो धीरे धीरे तुम्हारा दुग्ध कम हो जाएगा। और जब राम जी अवध आएंगे और वो राजा बनेंगे तो उस समय अभिषेक और प्रसाद बनाने के लिए दूध की आवश्यकता होगी, तो दूध कहां से लाएंगे? इसलिए गौ माताएं आप प्रसन्न रहें। प्रभु के लिए आपको प्रसन्न रहना है। अश्वों से कहा आप अगर ऐसे विरह में व्याकुल होके न खाए पिए प्राण त्याग दोगे, तो जब राम जी आएंगे तो बिना घोड़ों के रथ पे कहां बैठेंगे? राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो अश्व और गज होते हैं, और अश्व गज नहीं रहेंगे तो कैसी सेना होगी उनकी बिना अश्व गज की? एक एक को प्रेरित किया और अवध का राजकार्य संभाला, पर किसी से अपने मन की वेदना कही नहीं। इसलिए वही सच्चा शत्रुघ्न है जो अपने विचारों को, अपनी पीड़ा को भीतर रखे, लेकिन जो राम कार्य में लगा रहे वही सच्चा शत्रुघ्न है। चौथे राजकुमार का नामकरण करते हुए गुरुदेव कहने लगे, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा क्यों, लक्ष्मीन नाम उदार। लक्षण धाम, राम जी सुख धाम है तो लक्ष्मण लक्षण धाम है। जीव का लक्षण क्या होना चाहिए? केवल राम प्रेम। और लखन राम प्रिय है। वो तो राम से प्रेम करते हैं, पर राम जी लखन से प्रेम करते हैं। और कितना प्रेम करते हैं? राम जी नहीं करते हैं, राम जी से तो अधिक हमारी कौशल्या अंबा करती हैं लखन से। जब वनवास को चले न राम जी, तो कौशल्या अंबा ने लखन का हाथ हाथ में लेके लखन को हृदय से लगा के राम जी के हाथ में देते हुए कहा, राम मैं लखन को तुम्हें देती हूं, इसको लेके जा तो रहे हो, पर अगर लखन को कुछ हो गया तो इस अवध में तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लखन मेरे प्राण है। इसलिए जब लखन जी को शक्ति लगी तो मेरे प्रभु कहते, निज जननी के एक कुमार तासु तात तुम प्राण आधार। मेरी मां के मैं एक ही पुत्र हूं, लेकिन लखन उस मां के प्राणों का आधार तुम हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कौशल्या अम्बा भी अपने प्राणों का त्याग कर देगी।
इतना राम भी प्रेम करते हैं लखन से। और लक्ष्मण जी का तो प्रेम कहने ही की क्या बात है महाराज। राम जी के लिए जो जनक जी से भिड़ जाते हैं, यहां तक पिता को भी, अगर पिता के भी विमुख हो जाते हैं राम जी के लिए, उससे अधिक प्रेम कौन कर सकता है। और वही जगत का आधार होता है। लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ, चारों भाइयों का नामकरण संपन्न हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। आपके पुत्र ही नहीं, वेदों का सार है। धीरे धीरे मेरे प्रभु बड़े होने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं माताएं दुलार करती हैं, मेरे प्रभु ने बड़ी सुंदर बाल लीला की है। बाल चारित हरि बहुविधि कीना, बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति अनंद दासन कह दीना, अति अनंद दासन कह दीना। भय कुमार जबई सब भ्राता, भय कुमार जबई सब भ्राता। दोहा नंबर 203 के नीचे, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। जाति सज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। सो प्रभु पद यह को तुके भारी, सो हरि पढ़ यह को तुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला, विद्या विनय निपुण गुण शीला। खेल खेल सकल जपलीला, खेल ही खेल सकल रपलीला।
बाल चरित हरि बहुविधि कीना। मेरे प्रभु ने बड़ी सुंदर बाल लीला की। भक्तों को, संतों को, दासों को अति आनंद आया। कुमार अवस्था में हुए चारों भाई, माता पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और जैसे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ गुरु के यहां पढ़ने गए। अल्पकाल विद्या सब आई। कैसे आ गई? तो गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिनके श्वास से वेदों का प्रागट्य होता है, सो हरि पढ़ ये कौतुक भारी। वो मेरे परमात्मा पढ़ रहे हैं, ये तो बड़ा कौतुक है। पर विद्या विनय निपुण गुणशीला, और खेल ही खेल सकल नृप लीला। विद्या से विनम्रता आती है। जैसे विद्या अध्ययन करके आए तो अंतर क्या, परिवर्तन क्या हुआ कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता दूर नावहि माथा। काले उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। आये सुपाई करहि पुरे काजा, करहि पुरे काजा। देख चरित हर सही मन राजा। देखी चरित हर सही मन राजा। देखी चरित हर सही मन राजा। देखी चरित हर सही मन राजा। सुबह उठ के मेरे प्रभु माता पिता गुरु बड़ों को प्रणाम करते हैं। पिता की आज्ञा पाके राज कार्य करते हैं। राम जी के इस व्यवहार को देख के दशरथ जी बड़े ही मन में प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, उमा ये कथा हमने आपको सुनाई चारों भाइयों के जन्म की, बाल लीला की, लेकिन अब हम आपको उस तरफ ले चलें जहां राम जी को जाना है। अब अवध से बाहर जाने का मेरे प्रभु का समय हो गया। शंकर कहने लगे, यह सब चरित कहा मैं गाई। यह सब चरित कहा मैं गाई। किया गिली कथा सुनो मन लाए। आगी कथा सुनो मन लाए। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी। बसई विपिन सुबह आश्रम जानी। बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जप जग जो
भरई अति मारीच सुबाहु डरई अति मारीच सुबाहुई डरई देखत जग निशाचर धावई देखत जग निशाचर धावई करई उपादव मुनि दुख पावई करही उपद्रव मुनि दुख पावई गांधी तनय मन चिंता व्यापी आदि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि निशीचर पापी हरि बिनु मरहि निशीचर पापी तब मुनिवर मन की न विचारा तब मुनिवर मन की विचारा प्रभु अवतरे हरण मई बारा प्रभु अवतारे हरण मही भारा एहू ममी सदे कहूँ पद जाए ये भूमि से देखो पद जाई कर विनती आनो दो भाई हरि विनती आनो दो भाई ज्ञान विराग सकल गुण अयना ज्ञान विराग सकल गुण आयना सो प्रभु में देखूं भरी नयना सो प्रभु में देखब हरि नयना भगवान शंकर कहते हैं उमा यह सब चरित कहा में गाई आगली कथा सुनो मन लाई। अब आप अगली कथा मन सुन लगा के सुनो। अगली कथा क्या है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी कौन है? महामुनि ज्ञानी। कहाँ रहते हैं? बसही विपिन शुभ आश्रम जाने। सिद्धाश्रम में रहते हैं। तो क्या करते हैं? जहां जप यज्ञ जोग मुनि करिवा जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं। लेकिन जैसे ही यज्ञ करते हैं तो अतिमारीच सुबाहु डरी मारीच सुबाहु नाम के असुर आके यज्ञ को विध्वंस करते हैं। देखत यज्ञ निशातर धावई करई उपद्रव मुनि दुख पावई। जैसे यज्ञ की हवकनी आकाश में जाती है तो असुर आके यज्ञ को विध्वंस करते हैं तो विश्वामित्र जी को दुख होता है। गांधी तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई, कैसे यज्ञ को पूरा करूं। ध्यान लगा के देखा तो ध्यान में आया कि हरि बिन मरे निशिचर पापी। भगवान के बिना तो ये मरेंगे नहीं, तो भगवान इनको मारेंगे कैसे। पुनः ध्यान लगा के देखा तो पुनः ध्यान में आया कि इनको मारने के लिए भगवान अवतार ले चुके हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा हरि अवतरे हरनमयी भारा। एहूम मिश देखो पद जाई। तो क्यों न एक बहाना रहेगा इन असुरों के नाश का। तो लेकिन इस मिश में जाऊं
जाके उनको देखूं, उनके दर्शन करूं और प्रार्थना करके अवधेश को, दोनों भाइयों को ले आऊं। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखूं भरी नैना। यह विचार करके दशरथ जी से मांगने के लिए विश्वामित्र जी आश्रम से चले। सरयू स्नान करके जैसे ही अवध में प्रवेश किया, पूज्य बाबा कहते मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया ले विप्र समाजा। मुनि आगमन अभी गाइए भाव से। सुना जब राजा, मिलन गए बोले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे आने। 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 चरण पखारे कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। शरण पखारे कीन अति पूजा, मौसम आयो धन्य नहीं दूजा। विविध बात भोजन करवावा, मुनि मन हृदय हर्ष अति पावा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि मन हृदय हर्ष अति पावा। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। मुनि शरणनी में ले सुतचारी, राम देखे मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोभा। सब मन हरषि वचन कहराओ, मुनियस कृपान किन्हीं काहू। सब मन हरषि वचन कहराओ, मुनि अस कृपान किन्हीं काहू। जो ही विश्वामित्र जी के आगमन का सुना है महाराज दशरथ जी ने, ब्राह्मणों के समाज को लेके विश्वामित्र जी से मिलने को आए। दूर से ही देखते ही दंडवत प्रणाम किया और सम्मान किया। सम्मान क्या किया? निज आसन बैठा रे आनी, अपने सिंहासन पर बिठाया, चरण पखारी, पूजन किया और अपने भाग्य की सराहना की कि मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन है आज? आपके घर कोई संत आए तो समझे ये आपके जीवन का अति सौभाग्यमय दिन है। वो ध्यान रखें।
संत आए जो हरि भजन ही जीवन का जिनका प्रधान है और कुछ नहीं। बाकी तो संत की परिभाषा क्या है? अभी पीछे हमने मुजफ्फरपुर में कथा गाई थी नवदा भक्ति के ऊपर, तो वहां हमने वर्णन किया था। हम तो जन्म से जाति से संत हैं, इसलिए संत लगाते हैं। बाकी हम कोई संत वंत नहीं है महाराज, हम तो आप ही की तरह रोटी राम हैं। बस चकाचक मिलता है और कथा गाते हैं तो इस बहाने बढ़िया प्रसाद मिल जाता है, खाते हैं और मौज करते हैं महाराज। इसलिए कोई कहता महाराज घर चलो, मैंने कहा ले जा, क्या करोगे? जैसे तुम वैसे हम। घर ही ले जाना है तो किसी संत को ले जाओ महाराज, जिससे आपका जीवन मंगलमय हो, कल्याणमय हो महाराज। ऐसा जीवन, ऐसा साधु जिसके जीवन में भगवान के अलावा कुछ नहीं हो महाराज। पहली बात तो ऐसा संभव होता नहीं है कि वो चलें, पर अगर ऐसे आ जाते हैं साधु संत अगर घर, तो सोच लीजिए उससे बड़ा जीवन में कुछ नहीं हो सकता महाराज। आज विश्वामित्र जैसे महात्मा आए हैं, दशरथ जी अति प्रसन्न हैं, चरण पखारे, पूजन किया, अपने भाग्य की सराहना की, विभिन्न व्यंजनों से भोजन करवाया। मुनि को अति हर्ष हुआ, मुनि मन हृदय हर्ष अति पावा। उसी समय चारों भाई आए तो चारों भाइयों को कहा मुनि को प्रणाम करो। पुनि चरणन मेले सुत चारी, चारों भाइयों को चरणों में मेला। तो राम देख मुनि देह विसारे, राम जी को देखते ही विश्वामित्र जी देह की शुद्धि भूल गए। क्या स्थिति हुई? पूज्य बाबा कहते हैं भय मगन देखत मुख शोभा, मगन हो गए राम जी के मुख की शोभा देख के। जनु चकोर पूरन शशिलोभा, जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा को देख के चकोर की दशा होती है, वही दशा विश्वामित्र जी की हो गई। मुनि राम जी को देख रहे, राम जी नेत्र झुकाए खड़े हैं। तब मन हर्ष वचन कराऊ, मुनि अस कृपा की नहीं काऊ। आपने आज से पहले ऐसी कृपा नहीं की। आप आए, मेरा जीवन मेरा ग्रस्त धन्य हुआ, पर आपके आगमन का कोई कारण हो। दशरथ जी हाथ जोड़ के कहने लगे कई कारण आगमन तुम्हारा, कई कारण आगमन तुम्हारा। कहूँ सो कर तनला एवं बारा, कहूँ सो कर तनला एवं बारा। देव आप आए, आपके आगमन का कोई कारण हो तो बताएं, बिना समय गवाए बिना दिन गवाए उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया तो विश्वामित्र जी कहने लगे असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचन आयऊं नपतोई, मैं जाचन आयऊं नपतोई।
मुझे असुर सताते हैं, मैं यज्ञ करता हूं तो वो मेरे यज्ञ को पूरा नहीं होने देते, इसलिए राजन मैं तुमसे मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा आप आदेश करो, आप कहो तो आपके साथ में अपनी चतुरंगी सेना भेजूं, आप कहो तो मैं सम सेना का नेतृत्व करके चलूं, आदेश करे देव। विश्वामित्र जी ने कहा राजन न तो मुझे तेरी आवश्यकता न तेरी सेना की, तो मैं क्या दूं? मुनि कहने लगे अनुजा समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वदन हो सनाता, निश्चर वदन हो सनाता। देना ही है तो भाई सहित राम को दे। ये दोनों असुरों का नाश करेंगे और मेरा कार्य पूर्ण होगा। जैसे ही राम लखन की मांग की तो दशरथ जी कहने लगे कोई उदार व्यक्ति किसी ब्राह्मण को मांगने का कहे तो ब्राह्मण को मांगते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। महाराज चौथे पन पा यहूं सुत चारी, चौथे पन पा यहूं सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। मांगो भूमि देनु जन को सा, मांगो भूमि धेनु धन को सा, सरवसन सरवस आज सरसा, सर्वस आज सहरो, दे प्राण ते प्रिय कछुनाई, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई। सो मुनि देव निमिष एक माहे, सोनि देहु निमिष एक माहे, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण दिलाई। राम देत राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं हे बनही गोसाई। कहनी सी चरयति घोर कठोरा, कहनी सिचरे हरि घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा, एक सुंदर सुत परम किशोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। जो ही विश्वामित्र जी ने राम लखन की मांग की, दशरथ जी कहने लगे महाराज
जीवन की चौथी अवस्था में इन 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। आप कम से कम विचार करके तो मांगते। मांगना है तो भूमि मांगिए, देनु मांगिए, धन मांगिए, मेरा राजकोष मांग लीजिए, मैं आपको सब अपना सहर्ष दे दूंगा। और तो और महाराज, प्राणों से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता। अगर आप मेरे प्राण मांग लें, एक निमिष पलक बंद होके खुले, इतने समय में मैं आपको अपने प्राण दे दूं। पर महाराज, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नार, ऐसे तो सभी बेटे मुझे प्राणों के समान प्रिय है, पर हमको मैं दे नहीं सकता। कहां कठोर वो असुर भयंकर देहधारी, और कहां मेरी ये कोमलांग बालक अवधेश रोने लगे, हाथ जोड़ के कहने लगे, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, कि मुनिनाथ मरते मरते, हे मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, किया दान करते करते, दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे, एको सिक सिहर रहे, कौशिक सिहर रहे, कि मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, हे मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, किया दान
राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। चकोर तन में लोचन चकोर तन में कभी पान करते करते कभी पान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यादान करते करते यादान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। लड़के राम लक्ष्मण कैसे करे
चरण में कहो पड़े शरण में कि जगनीर डरते डरते हे जगनीर धरते धरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते हे मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण न रहेंगे, मेरे प्राण न रहेंगे। यादान करते करते यादान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। अवधेश की आंखों में आंसू है। महाराज, मैं राम को नहीं दे सकता, कैसे दे दूं? विश्वामित्र जी अति क्रोधी महात्मा है, ना सुनने का उनका भाव रहता ही नहीं। कोई ना कह दे तो अति क्रोधित हो जाए। पर आज जब दशरथ जी ने कहा कि आप मेरे प्राण ले लें, आप मेरा सर्वस्व ले लें, लेकिन मैं आपको राम नहीं दे सकता। राम से ऐसा प्रेम। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए, क्रोधित नहीं हुए। धन्य है ये देश और धन्य इस देश की धरा को महाराज, जहां ऐसे ऐसे महान प्रतापी राजा हुए, जिनको राज्य की परवाह नहीं, अपने प्राणों की परवाह नहीं, प्राण राज्य सब त्यागने को तैयार है, पर जो राम को छोड़ने को तैयार नहीं महाराज। इस देश का साधु भी कहता है कि मुझे राम चाहिए, तो इस देश का राजा भी कहता है कि मुझे राम चाहिए। अब तो महाराज राम चाहिए, राजा को भी चाहिए और साधु को भी चाहिए, पर अपना काम निकालने के लिए चाहिए महाराज। राम जी से प्रेम नहीं है, ध्यान रखें। प्रेम कुछ अलग होता है। वशिष्ठ जी आए हैं, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, कहा राजन क्या कर रहे हो? ये विश्वामित्र अति क्रोधी महात्मा है, अगर तुम मना करोगे तो क्रोध करके क्या पता क्या श्राप दे दें, और अगर तुम राम लखन को दोगे तो राम लखन का कल्याण ही होगा। गुरु की कृपा से पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना कैसे करेंगे? इसलिए अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत
दूं मेरे प्राण नाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। प्रभु ब्रह्मण्य देव ने जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। मोहिनीति पिता तजऊ भगवाना, मोहिनीति पिता तजऊ भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाए। सुनीतार का क्रोध करी धाई, सुनीतार का क्रोध करी धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बार प्राण हर लीना। बिन जानत ही निज पदु दीना, दीन जानी थे निज पद दीना। तब ऋषि निजी ना कहीं जियतीनी, कब ऋषि निजे ना जिय छीनी। विद्या निधि कहो विद्या दीनी, विद्या निधि कहो विद्या दीनी। अविद्या निधि कहो विद्या दीनी, विद्या निधि कहो विद्या दीनी। जो ही वशिष्ठ जी ने समझाया, अति आदर दो तनय बुलाए। दोनों पुत्रों को आदर से पास में बुलाया। हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय से लगा के बहुत प्रकार से समझाया। दोनों भाइयों के हाथ हाथ में लेके
विश्वामित्र जी के हाथ में देते हुए दशरथ जी ने इतना ही कहा, महाराज ये मेरे पुत्र ही नहीं है, मेरे प्राण नाथ सुत दो, ये मेरे प्राण हैं दोनों। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता हैं और कोई नहीं। श्याम गोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि भाई। एक श्याम है एक गोर है, दोनों अति सुंदर है। विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेके चले, जैसे महानिधि को पा लिया। पर मुनि विचार करने लगे, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोई निधि पिता तजु भगवाना। भगवान वास्तव में ब्रह्मण्य देव है, मेरे कारण पिता का त्याग किया, पिता को छोड़ के जा रहे हैं। बीच मार्ग में ताड़का मिली। विश्वामित्र जी के कहने से एक बाण में ताड़का के प्राणों को हरा। मुनि ने प्रभु के जब ऐश्वर्य को देखा तो पास में जो अस्त्र शस्त्र थे सब के सब राम जी को सौंप दिया। विद्या निधि कहूं विद्या देनी। दोनों भाइयों को लेकर के आश्रम में आए। सुबह ही सब कार्य से निवृत्त होके मेरे प्रभु ने मुनियों से कहा कि निर्भय यज्ञ करूं